हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है नॉलेज पार्क यूट्यूब चैनल पे। मैं आशा करता हूँ कि दोस्त आप स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा। फ्रेंड, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पीरियोडिक टेबल। इसके बारे में पहले हम थ्योरी पार्ट जानेंगे, फिर हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करेंगे। फ्रेंड, इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बना रखा है पीरियोडिक टेबल से। फ्रेंड, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड, देखिए ये फ्रेंड हमारा पीरियोडिक टेबल है, जिसमें जो डार्क ब्लू कलर से दिख रहा है वो नॉन मेटल्स हैं, और जो येलो कलर से दिख रहा है वो मेटलॉइड्स हैं, और जो रेड कलर से दिख रहा है वो मेटल्स हैं। आपको अनुमान लग गया होगा फ्रेंड कि मेटल सबसे ज़्यादा हैं, उसके बाद नॉन मेटल हैं, उसके बाद हमारे मेटलॉइड्स हैं। ठीक है। और इस पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्रेंड 7 पीरियड होते हैं और 18 ग्रुप होते हैं। कितने पीरियड होते हैं फ्रेंड? 7 पीरियड होते हैं और 18 ग्रुप होते हैं। जो हमारे पास फ्रेंड हॉरिजॉन्टल जो है वो हमारे पास क्या है फ्रेंड? वो पीरियड्स है, और जो वर्टिकल हमारे पास है ये हमारे पास क्या है? ग्रुप है। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। और फ्रेंड जानते हैं परमाणु त्रिज्या के बारे में। परमाणु त्रिज्या क्या होती है? ठीक है, एटॉमिक रेडियाई क्या होता है? परमाणु त्रिज्या से तात्पर्य परमाणु के नाभिक से उसके वाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को हम परमाणु त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है। अगर हमारे पास कोई ये एटम है, इस बीच में जो न्यूक्लियस है फ्रेंड, इसमें जो पॉजिटिव चार्ज होता है और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड? परमाणु त्रिज्या, एटॉमिक रेडियाई बोलते हैं। अगला जानते हैं हम इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी के बारे में पहले जानते हैं। किसी गैसीय उदासीन परमाणु के वाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जो ऊष्मा बाहर निकलती है उसे ही हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन बंधुता बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। ठीक है। ये हमारे पास कोई एक एटम है फ्रेंड, इसके आउटर मोस्ट में हम अगर एक इलेक्ट्रॉन को इंसर्ट कराएं तो जितनी एनर्जी रिलीज होगी, आप याद रखिएगा इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता में एनर्जी रिलीज होती है फ्रेंड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन बंधुता में एनर्जी रिलीज होती है, तो ये बोला है जो ऊर्जा बाहर निकलती है उसे ही हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं फ्रेंड। ठीक है, किसी इलेक्ट्रॉन को जोड़ने पर। अगला जानते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। ठीक है, विद्युत ऋणात्मकता के बारे में जानते हैं फ्रेंड। सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। जिस परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता जो होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, वह परमाणु क्या होगा फ्रेंड? आंशिक ऋण आवेश होगा उस पे। और जिस परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उस पे आंशिक धनावेश होगा। ठीक है, इस बात को क्लियर कर लीजिए फ्रेंड। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता जो होती है उसे ही बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब जानते हैं फ्रेंड आयनन विभव, आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में। ठीक है, किसी आइसोलेटेड गैसीय अवस्था वाले परमाणु से विशेष रूप से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है फ्रेंड उसे ही हम बोलते हैं आयनन विभव। ठीक है, क्या बोलते हैं फ्रेंड? आयनन विभव। इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकालते हैं फ्रेंड। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं, तो जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है फ्रेंड उसे ही हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी या आयनन विभव कहते हैं। तो फ्रेंड पहली बार में सपोज ये हमारे पास कोई एटम है और ये इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, पहली बार इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होगा। ठीक है, मतलब कम एनर्जी में हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं। बट जो सेकेंड हमारा आयनाइजेशन होगा वो ज़्यादा होगा, क्योंकि ये न्यूक्लियस के काफ़ी पास आ चुका होगा। इसके बीच में जो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो ज़्यादा बढ़ चुका होगा फ्रेंड। ठीक है, तो आयनाइजेशन जो सेकेंड होता है, ठीक है, वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू फर्स्ट के। आप इस बात को भी याद रखिएगा, जो हमारा फर्स्ट आयनाइजेशन होता है फ्रेंड वो कम एनर्जी लेता है, बट जो हमारा सेकेंड इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि वो न्यूक्लियस के काफ़ी पास आ चुका होगा और इसके बीच में न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगना स्ट्रांग हो गया होगा फ्रेंड। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया आयनाइजेशन एनर्जी भी। फ्रेंड देखिए एक चार्ट है ये, देखिए यहाँ पर जो अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे फ्रेंड पीरियोडिक टेबल में, तो हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों ही हमारे पास क्या हो जाएगी? इंक्रीज होने लगेगी। ठीक है, और बात की जाए यहाँ पर एटॉमिक रेडियस की, तो फ्रेंड
अप टू डाउन जब जाएंगे तो हमारे पास एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता जाएगा। और अगर बात की जाए फिर मेटालिक कैरेक्टर की, अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा। और राइट से जब हम लेफ्ट की तरफ आएंगे तो फ्रेंड मेटालिक कैरेक्टर हमारा इंक्रीज होता जाएगा। और हम अगर लेफ्ट से राइट की तरफ आएंगे तो हम राइट से अगर लेफ्ट की तरफ आएंगे फ्रेंड तो हमारे पास जो एटॉमिक रेडियस होगा वो इंक्रीज होता जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा फ्रेंड। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी फ्रेंड जो होगी वो हमारी लेफ्ट से राइट जाने पर वो भी हमारे पास इंक्रीज हो जाएगी। आई होप आपको ये इस फिगर से क्लियर हो गया होगा फ्रेंड कि आयनाइजेशन एनर्जी किधर से किधर जाने पे इंक्रीज होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किधर जाने पे इंक्रीज होती है। ठीक है, और देखिए अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्रेंड हम जब टॉप से बॉटम से टॉप की तरफ जाएंगे तो इंक्रीज होगी, और आयनाइजेशन एनर्जी भी हमारी बॉटम से टॉप जाने पर इंक्रीज होगी। ठीक है, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्रेंड क्या होंगे, सेम डायरेक्शन में इंक्रीज होते हैं। ये फ्रेंड इस फिगर को आप बना लीजिएगा कॉपी पे अपने, कभी भी गलती नहीं होगी किसी भी क्वेश्चन में आपको। पहला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त एवं कितने समूह होते हैं। तो फ्रेंड मैंने बताया जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें 7 पीरियड और 18 ग्रुप होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, मेंडलीफ का आवर्त सारणी तत्वों के परमाणु के किस पर आधारित था, संख्या पर, द्रव्यमान पर, दोनों पर। तो फ्रेंड मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी बनाई थी वो द्रव्यमान पर आधारित था, परमाणु के द्रव्यमान पर आधारित था। बट जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है फ्रेंड वो हमारे एटॉमिक नंबर पे आधारित है। अगला क्वेश्चन है, अष्टक का सिद्धांत किस वैज्ञानिक के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। फ्रेंड इसमें बताना है अष्टक का नियम किसने दिया था। तो फ्रेंड ये दिया था न्यूलैंड। ठीक है, न्यूलैंड ने, इसको हम न्यूलैंड ऑक्टेव थ्योरी के नाम से भी जानते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, तत्वों को व्यवस्थित करने का प्रयास सबसे पहले किसने किया था। तो फ्रेंड तत्वों को व्यवस्थित करने का जो सर्वप्रथम प्रयास किया था वो किया था डॉवरनियर ने। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डॉवरनियर ने 3 तत्वों के वर्गीकरण समूह को हम क्या बोलते हैं। डॉवरनियर ने फ्रेंड 3-3 का ग्रुप बना करके एलिमेंट को एक वर्ग में बांटा था जिसे हम बोलते हैं डॉवरनियर का त्रिक का नियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने तत्वों का वर्गीकरण का प्रयास नहीं किया था। इसमें बताना फ्रेंड किसने तत्वों के वर्गीकरण का प्रयास नहीं किया था। डॉवरनियर, मोजले और मेंडलीफ ने फ्रेंड किया था, बट ये मेंडर ने नहीं किया। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी किस गुणधर्म पर आधारित है। तो फ्रेंड मैंने बताया कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जिसे मोजले ने बनाया है वो हमारी एटॉमिक नंबर पे आधारित है। ठीक है, किस पे आधारित है, एटॉमिक नंबर पे। तो यहां पर हो जाएगा परमाणु संख्या। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड, आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान बताना है। फ्रेंड हाइड्रोजन का स्थान क्या होगा। तो फ्रेंड ये होगा हमारा प्रथम आवर्त। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आवर्त में तत्वों की संख्या न्यूनतम है। बताना है तत्वों की संख्या किस आवर्त में हमारी फ्रेंड न्यूनतम है। तो ये हमारी है ऑप्शन नंबर बी प्रथम में। ठीक है, प्रथम आवर्त में फ्रेंड जो तत्वों की संख्या है वो सबसे न्यूनतम है। आधुनिक आवर्त सारणी में अक्रिय गैस का स्थान वर्ग क्या है। तो फ्रेंड अक्रिय गैस जो हमारी नोबल गैसेस हैं, ठीक है, जिसको हम अक्रिय गैस बोलते हैं, वो किस स्थान पर रखी गई हैं फ्रेंड। तो ये हमारी रखी गई हैं 18 ग्रुप में। ठीक है, 18 ग्रुप में जो हमारी अक्रिय गैसेस हैं फ्रेंड उसको हीलियम, नियॉन, रेडॉन ये सभी क्या है, अक्रिय गैसेस हैं, इसको ही 18 ग्रुप में रखा गया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड, किसी तत्व की संयोजकता निर्धारित होती है। फ्रेंड ये बताना है। तो ये होता है फ्रेंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या निर्धारित करता है फ्रेंड, उसकी वैलेंसी को बताता है हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा फ्रेंड, आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं का स्थान कहाँ है। ये बताना है फ्रेंड, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो जो हमारे फ्रेंड धातुओं का स्थान है वो आवर्त सारणी के बाईं तरफ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-6 है,
आवर्त सारणी में इसका स्थान बताना है फ्रेंड। ठीक है, 2 और 6 मतलब टोटल हमारे पास कितने हो गए इसमें फ्रेंड, इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, तो 8 नंबर हमारा बताना है कि किस आवर्त में आएगा और कौन सा ग्रुप होगा फ्रेंड। तो ये फ्रेंड जब इसका कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे 1s2 2s2 2p4। ठीक है, तो ये फ्रेंड पहली बात तो 2 पे आ रहा है, तो ये हमारे पास दूसरा आवर्त हो जाएगा। ठीक है, और फ्रेंड ये दूसरा होगा और ऑक्सीजन है। ठीक है, 8 नंबर किसका एटॉमिक नंबर है फ्रेंड, 8, तो ये हमारा ऑक्सीजन का है फ्रेंड। तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ पर 14 नहीं होगा फ्रेंड, यहाँ पर 16वां होगा। ठीक है, 16वां वर्ग होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्व जो स्तंभ है उसको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड इसको हम बोलते हैं वर्ग या ग्रुप बोलते हैं फ्रेंड। ठीक है, 18 जो वर्टिकल कॉलम जिसको हम बोलते हैं फ्रेंड, वो हमारे पास 18, उसको हम बोलते हैं ग्रुप या वर्ग या समूह बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी भी तत्व की आवर्त संख्या क्या बताती है फ्रेंड, ये बताना है। किसी भी तत्व की आवर्त संख्या क्या बताती है, तो फ्रेंड ये बताती है बैलेंस की संख्या। ठीक है, वैलेंसी उसकी बताती है। अगला क्वेश्चन है, समूह में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु की साइज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मैंने फ्रेंड फिगर दिखाया था आपको, इसमें बताना है एटॉमिक साइज का क्या इफेक्ट पड़ेगा जब हम पीरियोडिक टेबल में अप से डाउन जाएंगे। तो फ्रेंड ये साइज क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। अगर बात की जाए फ्रेंड न्यूक्लियर चार्ज की, तो न्यूक्लियर चार्ज भी हमारा फ्रेंड क्या होगा, वो भी इंक्रीज होता जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये बताना है फ्रेंड। तो त्रिज्या हमारी क्या होगी फ्रेंड, घटती जाएगी। फिगर आप एक बार जरूर बनाइएगा फ्रेंड अपने कॉपी पे। ठीक है, उस फिगर को अगर आप माइंड में रखेंगे तो कभी भी आपका क्वेश्चन कोई भी गलत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्षार धातु का समूह कौन सा है फ्रेंड। ठीक है, इसमें बताना क्षार धातु का समूह कौन सा है। तो फ्रेंड ये हमारा ऑप्शन नंबर बी, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, ये क्षार धातुओं के समूह है फ्रेंड, और ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कर लेते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, IUPAC का पूरा नाम क्या है फ्रेंड, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। IUPAC का नाम क्या है फ्रेंड, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, हीलियम कैसा तत्व है, ये बताना है फ्रेंड। हीलियम कैसा तत्व है, तो फ्रेंड हीलियम हमारा एक अक्रिय गैस है। ठीक है, अक्रिय गैसेस क्या होती है फ्रेंड, जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है फ्रेंड। ठीक है, जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है और ये किसी के साथ भी जल्दी रिएक्शन शो नहीं करते हैं। और फ्रेंड हीलियम जो होता है फ्रेंड, जो गोताखोर होते हैं, वो जो ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर के समुद्र के नीचे जाते हैं फ्रेंड, उसमें ऑक्सीजन और हीलियम का ही मिक्सचर होता है। और दूसरी बात फ्रेंड, जो वायुयान के टायर होते हैं फ्रेंड, उनमें भी हम हीलियम गैस यूज करते हैं। तो हीलियम गैस हमारी फ्रेंड कैसी है, एक अक्रिय गैस है। अगला क्वेश्चन हमारा है, इसमें फ्रेंड बताना है लेंथेनाइड एवं एक्टिनाइड का स्थान आधुनिक आवर्त सारणी में कहाँ पर है। तो फ्रेंड लेंथेनाइड और एक्टिनाइड का जो स्थान फ्रेंड है वो हमारा है 57 से 71 और 90 से 103 है लेंथेनाइड और एक्टिनाइड का स्थान। मैं फ्रेंड दिखाता हूँ कहाँ पर है। देखिए फ्रेंड ये हमारी है लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज। ठीक है, ये हमारी क्या है, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज है हमारी। अगला क्वेश्चन हमारा है, किसी वर्ग में विद्यमान सभी तत्व होते हैं, ये बताना है। किसी वर्ग में विद्यमान सभी तत्व होते हैं, तो फ्रेंड ये होते हैं समान गुण वाले। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य आधुनिक आवर्त सारणी के लिए सही है, ये बताना है कि कौन सा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लिए फ्रेंड इसमें से सही है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलता है फ्रेंड, तत्वों का भौतिक एवं रासायनिक गुण उनका उनके परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए हमारा फ्रेंड करेक्ट होगा। क्वेश्चन हमारा फ्रेंड, निम्न में से कौन सा वाक्य आधुनिक आवर्त सारणी के लिए नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप नहीं लिख दीजिएगा, नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया फ्रेंड प्रिंट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत होगा आधुनिक आवर्त सारणी के लिए। ठीक है, और ये बाकी सब 7 आवर्त होते हैं और 18 वर्ग होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन सही होंगे फ्रेंड। बाकी हीलियम का स्थान 2 में क्षारीय मृदा के साथ है, नहीं फ्रेंड, ये हमारा
आखिरी गैसों के साथ है ये। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अधात्विक अभिलक्षण को प्रदर्शित करेगा? इनमें से बताना कौन सा अधात्विक अभिलक्षण को प्रदर्शित करेगा। तो फ्रेंड ये करेगा हमारा ब्रोमियम। ठीक है, ब्रोमीन जो है फ्रेंड वो एक नॉन मेटल है, तो इसके अधात्विक लक्षण को शो कर रहा है। और ब्रोमीन एकमात्र ऐसा नॉन मेटल है फ्रेंड जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा तत्व सबसे अधिक अधातुई गुण वाला है? इसमें बताना है सबसे कौन सा अधिक नॉन मेटल इसमें से है। तो फ्रेंड ये हमारा है क्लोरीन। ठीक है, Cl जो है क्लोरीन है वो सबसे ज्यादा इस चारों में सबसे ज्यादा क्या है फ्रेंड, नॉन मेटल वाला गुण का है ये। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सबसे भास्मिक ऑक्साइड है? ये बताना है सबसे भास्मिक ऑक्साइड कौन सा है। तो फ्रेंड ये हमारा है K2O। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस वर्ग में है? फ्रेंड बताना है मैग्नीशियम जो है आवर्त सारणी के किस वर्ग में आता है। तो फ्रेंड ये आता हमारा वर्ग 2 में। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, थोरियम जिसकी परमाणु संख्या 90 है उसे आवर्त सारणी में कहां पर रखा गया है? ठीक है, थोरियम हमारा फ्रेंड एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट अपने अंदर से अल्फा बीटा और गामा किरणों का उत्सर्जन करते हैं फ्रेंड, और इनका जो यूज होता है वो फ्रेंड परमाणु भट्ठी में किया जाता है। तो इसमें बताना है थोरियम जिसकी परमाणु संख्या 90 है उसे आवर्त सारणी में कहां पर रखा गया है। तो फ्रेंड ये रखा गया है इसे एक्टिनाइड में। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मुद्रा धातु कौन सी है? फ्रेंड कॉपर, Ag, Au। तो हमें मुद्रा धातु बतानी है। तो फ्रेंड ये सभी क्या है, मुद्रा धातुएं हैं। फ्रेंड आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और किसी भी एजुकेशनल ग्रुप में भी शेयर कीजिए फ्रेंड। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।